दाहिनी तरफ जहाँ देखता हूँ वहाँ पर एक कमल देखा हमने। भाई कमल के फूल, उसमें कोई है सब चीज, ये कमल ही है। पानी के बिना सूख गया तो मैंने नीचे देखा, वो आर्टिफिशियल है किसी एकदम कमल जैसा है, उसके पत्ते भी एकदम कमल जैसे, कमल की याद दिला दे। कमल का पत्ता पखुड़ियाँ झड़ जाने पर उसके अंदर में जहाँ पराग रहता है वो ठीक वैसा ही देखा। मैंने कहा वाह, बड़े शौकीन आप लोग हैं प्रकृति के। फूलों का जिसे प्रेम है वो फूलों जैसा सब समय खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। फूलों को यदि न तोड़ो तो मुरझा करके गिर जाते हैं, और फूलों को लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, बस उनका जीवन सार्थक हो गया। जो दिया वो भी सार्थक। बगीचे में कुछ दो एक फूल रखेंगे जो राधा बेली चमेली जैसी, उसको राधा कृष्ण के चरणों में अपने इष्ट देव। फिर अपने काम में जाइए, खूब ठाटते रहिए। एक आदमी संसार से परम विरक्त है, किसी से उसको प्रेम नहीं, चुपचाप रहता है निर्जन में, कुछ चिंतन करता है, अकेले में रहना चाहता है। ओम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और एक आदमी गृहस्थ है, उसको दो लड़के एक लड़की, पत्नी भी है, भाई भी है, परिवार भी है पूरा, और सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करता है। खूब अधिक आसक्त नहीं है किंतु विरक्त भी नहीं है, अपना काम धंधा करता है, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। जैसे विषय लोग एकदम फंस जाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा व्यक्ति, दोनों में कौन श्रेष्ठ है समझ रहे हैं ना? एक आदमी संसार से विरक्त है, उसे किसी से मतलब नहीं, और दूसरा घर गृहस्थी में है, अपने बच्चों से प्यार इत्यादि सब करता है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यू कंट्रोल भगवान में प्रीति अभी नहीं है, संसार में प्रीति अभी है? वो भी भगवान को नहीं कर रहा है, वो भी हम भगवान नहीं कर रहा है, मायावादी भी नहीं है किंतु संसार से विरक्त है। मायावादी उसको कोई भी मतवाद में नहीं पड़ा, कोई पता नहीं है कि मतवाद क्योंकि उसमें प्रेम है, वो प्रेम राधा कृष्ण के प्रति डायरेक्ट हो सकता है। इसमें से जो गृहस्थ है वो लागुना अच्छा है, ये भक्ति में आ जाएगा, प्रेम में आ जाएगा, वो उसका प्रेम जल चुका है, तो राधा कृष्ण में प्रेम कहाँ से लाएगा? इस संसार में जो कुछ है उसी को भगवान में लगाना है, तो प्रेम लगाना चाहिए था। प्रेम का नाम ही भक्ति है। तो उसका निर्जल में रहते 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 और आसक्ति दूर होते रहते, ऐसी आसक्ति हो गई, दूर हो गई कि आसक्ति नाम की कुछ, प्रीति कोई नाम की चीज नहीं रही, आसक्ति किसी चीज में नहीं। तो वो भगवान को आसक्ति नहीं है, तो आसक्ति कैसे भगवान में लगाएगा? भगवान में प्रेम कैसे लगाएगा? इसलिए हम लोग उनको छोड़ देते हैं। जिसमें गृहस्थों में भी थोड़ा थोड़ा सा प्रेम है किंतु आसक्ति में ऐसे जर्जर नहीं हो गए हैं, उन लोगों को भगवान की कथाएं सुना करके उनका जो प्रेम है उनमें रहते हुए भी कृष्ण में वो प्रेम को लेकर के दिया जा सकता, ये लोग भक्त हो सकते, वो कभी भी भक्त लाइन में नहीं आए। आ रहा है समझ में? जिसको प्रेम ही नहीं है तो वो क्या भगवान में भक्ति करे? उसकी आसक्ति ही जल गई। यह है नातिशक्तो, संसार में आसक्त नहीं है, न निर्विन्न। कैसा आसक्त?
जैसे मधुमक्खी अपना वो बना करके उसमें मधु भर देती है और उसे चिपकी रहती है। कोई बंदर आया या बंदर का स्वभाव का बहेलिया आया हम लोगों जैसा, तो सब छत्ते को उतार लेगा, उसमें मधुमक्खियों को उतार लेगा, कपड़े में बांध करके ऐसा पीस करके मधुमक्खी के साथ में उसका भी रस, मधु के साथ में उसका भी रस आ जाएगा, वो भी मरेगा। ऐसा संसार में आसक्त नहीं होने, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। इसके बाद में बड़े हो जाने पर अपने कर्म के अनुसार में जैसा चलेंगे, बस पालन पोषण करके उनके प्रति स्नेह रखो, बस इतना ही। और जो लोग इस प्रकार से रह करके अपने प्रति को ठीक रखते हुए आगे चलते हैं, कोई संत पुरुष आकर के उनकी प्रीति को लेकर के थोड़ा सा प्योरिफिकेशन कर और भगवान के चरणों में लगा देगा। ये संतों का कर्म, अपने लिए नहीं लेंगे। उनकी जो प्रीति है वो प्रीति को रिफाइन करके कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में लगाएं। अपने में लगा लिया जैसे उससे मेरा कुछ स्वार्थ हासिल कर लेंगे तो भक्ति से चीज एक इतना भी नहीं। इसलिए ना अतिशक्तो ना निर्विन्नो, अत्यंत अनासक्त भी न हो, वैराग्य भी नहीं, और अत्यंत संसार में आसक्त न हो। बीच का व्यक्ति जो हो वो भक्ति के लिए उसको हल चलाकर उसके अनर्थों को दूर करके अटैचमेंट को जो रहा सहा है उसको भी हटाकर और भगवान के आसक्ति में, यदि हो सके तो उसके पूरे परिवार को भी लेकर के पांडवों की भांति सबको कृष्ण में लगा दे। और वो लोग क्या होंगे जो कि अत्यंत आसक्ति नहीं है, वो ब्रह्म की तरफ में जाएंगे। मैं निराकार ब्रह्म हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति अघासुर बकासुर उतना ऐसे जो नीचे गिरे हुए थे, जो भगवान के जो शत्रु थे, भक्तों के शत्रु थे, उनको भी ये मुक्ति दे दिया। तो राक्षसों को, दैमंसों को तो ये कौन सी बड़ी बात हुई जो उनको मुक्ति दे दिया थी। ये आसुरिक गति है भगवान ब्रह्म में मिल जाना। मैं ब्रह्म में मिल करके एक हो जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगी। कभी सुना है आपने जब ब्रह्म में एक आदमी मिल करके और वो ब्रह्म हो जाता है? जैसे पानी में पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा, एक हो जाएगा? नहीं, एक होता है। कैसे नहीं होता? पानी में पानी मिलाएगी, पूरा ग्लास भरती है, वो भी पानी ये भी पानी भरती है, और उसमें पानी डालो तो पानी कहाँ जाएगा? गिर जाएगा ना। ये क्या, यदि एक हो जाता तो गिरता नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया ना, इसलिए गिर गया। तो वैसे भगवान में कोई मिलेगा तो ऐसे मिलेगा जैसे हम यहाँ पर 10-20 आदमी मिले हैं, अलग अलग हैं, एक में उन्हें मिल करके भगवान नहीं बन गया। एक जगह है, प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग मिले हुए हैं, किंतु संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे भगवान से मिलेंगे जैसे गोप गोपियां मिले, सखा मिले, ऐसे मिलेंगे हम, एक मिल करके एक नहीं। एक में मिल करके हम भगवान की सेवा करेंगे। वहां पर भगवान की यूनिटी रहेगी, हमारी रहेगी, उनकी रहेगी। गोपियां हैं, लाखों गोपियां हैं, और उनकी सेवा करेंगे। अंडरस्टैंड समथिंग? मतलब to have no attachment, no affection, even worldly, everything has been burned. They cannot come in Krishna. Because bhakti is love, affection and attachment. This attachment comes first as a bhakti, and bhakti as a love and pure affection. So Mayavadi, they cannot come in bhakti, never.
बट गृहस्थ देखेगा। पिताजी से कितने दिनों के बाद में मिली है और माता जी से 2 साल के बाद में। खूब सेवा कर रही हैं तो हाँ खूब सेवा करेंगी दोनों मिल करके। ये सारी पूंजी सारा वैभव जो कुछ है सब उन्हीं लोगों की देन है ऐसा समझेगी। तुम्हारा पति भी उन्हीं की देन है, समझ रही है ना। इसलिए तुमको अधिक उनकी सेवा करनी है। कब? लास्ट वीक। बहुत। और इसीलिए सब लोग आए थे। हो गया? हो गया। अच्छा बहुत। तो मुझे पता था तो प्रोग्राम थोड़ा सा इधर उधर करके मैं उसी समय आ जाता। और मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हो गया हूँ। यहाँ पर ये जो पश्चात देश के विदेशी भक्त लोग हैं यहाँ पर बड़े खुश हैं। कल तक बड़े दुखी थे, यहाँ आकर के बड़े चल रहे हैं इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, इधर खा रहे हैं, इधर रस पी रहे हैं, उधर जूस पी रहे हैं, इधर क्या क्या बड़े खुश हैं। 2 घंटा बिता गया स्विमिंग पूल में। तैरने का है यहाँ पे। बिहार में जाकर गए थे लोग पड़े रहते स्विमिंग पूल में। देखो हमारे पीछे पीछे डोल रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं पैसा खर्च करके डोल रहे हैं। अपना जॉब टॉप साफ। फ्रॉम वेयर यू कैन? डॉलर। हाउ फार अवे फ्रॉम? आई नो। इन बस विचार करते हमारे पीछे किस लिए डोलते हैं, किस लिए डोलते हैं? Why coming, living your country, everyone, husband, always traveling me and following me? Why? Return to your country then. Not possible. Not possible. ये तो उन्होंने कहा ये कार्तिक की पूरी परिक्रमा में और आपके साथ उसमें भी पूरी में थी, सारी परिक्रमा में थी। देख रहे हैं कैसे दीवाने हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कैसे दीवाने हो रहे हैं। ये लड़कियां सब यौंग ये इंग्लैंड में 250-300 आदमी सब विदेशी वहाँ के रहने वाले सब एकदम पागल हो रहे हैं। 40-50 आदमियों ने हरिनाम दीक्षा लिया और वो कार्तिक के महीने में सब वृंदावन में जाएंगे हमारे साथ में परिक्रमा। अपना घर बार सब अभी सब प्रस्तुत हो रहे हैं कि हम इतना पैसा रखें जैसे हम इंडिया में जा और आ सके। ये दिन रात परिश्रम कर रही है कि हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम इंडिया में जाएंगे और आएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? नो ठीक है, इंडिया बस जाएंगे आएंगे। व्हाट आई टोल्ड, जरा बोल दो। इन लोगों की दिन रात परिश्रम कर रही है, खाती नहीं है पीती नहीं है और सबकी रसोई बनाना, सबको देखना, खिलाना पिलाना, बर्तन धोना टोना, सबसे अंत में सोएगी और सबसे पहले जगेगी। हमारी कार जहाँ चलती है एकदम पायलट जैसा एकदम फुर्ती फुर्ती लेकर के चलती है। तुंग विद्या ओ she can pick up car.
आई वांट डॉटर्स लाइक यू। इसलिए प्रचार हो रहा है। इन लोग हमारे साथ में रहते हैं, हमारी सब समय सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं। इन विदेशियों को देखो बेटी, आज तुम हमारे पटनहिया होकर के, हमारे घर की होकर के, बक्सर के पास में होकर के, गंगा के किनारे रहने वाली, और तुमको मैं बहुत रस्सी खींच रहा हूँ, तुम आ नहीं रही। जैसा चाहते हैं वैसा कृष्ण में रंग जाओ और घर का काम करो खूब ठाक से। जैसे कि गला में माला यहाँ से ले लो, हर एक समय 10 मिनट बैठ करके भगवान का स्मरण करके अपने काम में जाओ और सुखी रहो। सारा संसार का बोझा प्रभु के ऊपर में दे दो। जो शरणागत हो जाता है वो एकदम सुखी हो जाता है। प्रभु अब जो कुछ है तुम्हारे अंदर चरण में सौंप दिया, अब जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से रहूंगा, वो सुखी हो जाए। आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये कभी फेल हो रहा है, कभी वो सारा प्रॉब्लम यहाँ, वो दुख, वो चिंता उसकी दूर आप प्रभु के ऊपर। जैसे कि बेटा, छोटा बच्चा, उसको ये भी नहीं है कि मैं इधर से उधर पलट सकूं, बस वो रोने लग जाएगा। भूख लगेगी तो रोने लगेगा, कहीं टहलने के लिए जाना है तो रोने लगे। और मैया क्या करेगी, या पिताजी उसको इधर से ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी गोदी ले लेगा, कभी चलेगा फिरेगा, सारी आवश्यकता। मच्छर काटेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, रोएगा। और माता पिता उसकी सारी दायित्व। और जब बड़ा हो जाएगा कहेगा जब मैं करने लगा तो माता पिता छोड़ देंगे, जाओ करो। ऐसे ही प्रभु के निकट ऐसे ही बन करके आत्मसमर्पण करके सहज रूप में भगवान का आश्रय, प्रभु मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, मैं उनका, ये संबंध एक बना ली तो प्रभु उस संबंध को नहीं छोड़ते। इसी का नाम भक्ति। जरा बतलाओ।